राधे राधे फ्रेंड्स, तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी तुलसी विवाह पूजन के लिए सरल और संपूर्ण सामग्री, आवश्यक सामग्री आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। और सरल सामग्री तो तुलसी विवाह वाले दिन देखिए ये सारा सामग्री लेनी होती है और सरल सामग्री मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले तो देखिए तुलसी विवाह के लिए आप जन विष्णु भगवान जी के किसी भी रूप का फोटो ले सकते हैं, मूर्ति ले सकते हैं, प्रतिमा ले सकते हैं। और शालिग्राम भगवान जी हो तो शालिग्राम भगवान जी या फिर विष्णु भगवान जी के किसी भी रूप से आप विष्णु तुलसी माता का विवाह कर सकते हैं। शालिग्राम भगवान जी विष्णु भगवान जी हैं। और देखिए गन्ना लेना है आपको 4 की संख्या में मंडप तैयार करने के लिए। ठीक है, मंडप तैयार करने के लिए 4 की संख्या में गन्ना ले लीजिएगा। और पूजा की चौकी आप ले लीजिएगा। एक चौकी पर बिछाने के लिए आप लाल रंग के या फिर पीले रंग के कपड़ा ले सकते हैं। पीला रंग का कपड़ा, लाल पीला गुलाबी शुभ रंग के कपड़ा आप ले लीजिएगा। ठीक है, लाल पीला गुलाबी हरा ये भी ले सकते हैं आप, हरा भी ले सकते हैं अगर। और उसके बाद देखिए कलश स्थापन के लिए एक कलश लेना है और जल ले लीजिएगा। कलश आप धातु का भी ले सकते हैं या फिर कोई मतलब मिट्टी का हो या फिर तांबा का हो वो भी ले सकते हैं। और कलश स्थापन के लिए आम का पत्ता ले लीजिएगा। कलश में लगाने के लिए आम का पत्ता अगर नहीं मिले तो आप अशोक का पत्ता भी ले सकते हैं। और ये 5 चीज़ें ले लीजिएगा कलश में डालने के लिए। एक सुपारी, गांठ वाली हल्दी, एक सिक्का पुष्प ले लीजिएगा। ठीक है, 4 चीज़ हो गया। और थोड़ा सा उसमें आप जौ मिला लीजिएगा, इसलिए कि जो है अक्षत का प्रयोग नहीं किया जाता है। देव उठान एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह होती है और एकादशी के दिन जौ का प्रयोग आप कर सकते हैं, गेहूं का प्रयोग कर सकते हैं, चावल का प्रयोग नहीं करना है आपको। इसलिए कि जो है एकादशी के दिन जो है चावल पूजा में नहीं चढ़ाया जाता है। उसके बाद एक दीपक तैयार करके ले लीजिएगा, बड़ा सा दीपक ले लीजिएगा, इसलिए कि पूरी रात दीपक प्रज्वलित होती है। और दीपक आप घी से भी प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर तिल के तेल से भी आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। तो बड़ा सा दीपक तैयार करके ले लीजिएगा। और देखिए तिल है पूजा में तो चढ़ाने के लिए सफ़ेद तिल ले लीजिएगा। और रोली, चंदन ये सारी चीज़ें ले लेना है आपको। अक्षत नहीं लीजिएगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सिंदूर ले लीजिएगा, सिंदूर लाल वाला या फिर पीला वाला भी ले सकते हैं आप सिंदूर। 2 जनेऊ ले लीजिएगा, एक विष्णु भगवान जी के लिए और एक गणेश जी के लिए। इसलिए कि कोई भी पूजा होती है तो वो सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की जाती है, तो इसलिए 2 जनेऊ ले लीजिएगा, एक गणेश जी के लिए और एक विष्णु भगवान जी के लिए। कलावा ले लीजिएगा, धूप बत्ती ले लीजिएगा, माचिस ले लीजिएगा। और देखिए हल्दी के रस्म करने के लिए हल्दी ले लीजिएगा, पिसा हुआ हल्दी लीजिएगा। ठीक है, पिसा हुआ हल्दी से घोल कर आप उपटन तैयार करके भी ले सकते हैं या फिर सिंपल आप हल्दी पाउडर थोड़ा सा आप घोल कर ले लीजिएगा हल्दी के रस्म के लिए। ठीक है, और जल ले लीजिएगा, गंगा जल। और उसके बाद देखिए सुहाग की सामग्री माता के लिए लेना है, तो आप श्रृंगार की सामग्री, सुहाग की सामग्री में मेन जो सामग्री है वो आप ले लीजिएगा। इससे ज़्यादा आप पूरा 16 श्रृंगार की सामग्री भी आप चढ़ा सकते हैं। मेहंदी भी है इसमें, मेहंदी का रस्म भी उसी से कर लीजिएगा, मेहंदी जरूर से ले लीजिएगा। सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, चूड़ी ये सारी चीज़ ले लीजिएगा, महावर, बिंदी। ठीक है, और इससे ज़्यादा आप जितना श्रृंगार की सामग्री ले सकते हैं आप लेना चाहे तो। और कम से कम तो 5 सामग्री जरूर ले लीजिएगा, मेन जो होता है। और चूड़ियाँ ले लीजिएगा, महावर ले लीजिएगा, मेहंदी ले लीजिएगा। ठीक है, और सिंदूर ले लीजिएगा। और विष्णु भगवान जी के लिए देखिए आप वस्त्र में धोती गमछा भी ले सकते हैं, पैंट शर्ट भी चढ़ा सकते हैं। या फिर सरल सामग्री देखिए सरल रूप से आप करना चाहते हैं तो एक हैंकी ले लीजिएगा, एक रुमाल और एक जनेऊ विष्णु भगवान जी के लिए ले लीजिएगा सरल विधि से। ठीक है, और उसके बाद जो है ना ये एक नारियल ले लीजिएगा कलश स्थापन के लिए। श्री कलश की स्थापना कीजिएगा तो एक नारियल ले लीजिएगा, पानी वाला नारियल होना चाहिए। और अगर श्री कलश की स्थापना नहीं करते तो दीप कलश की स्थापना भी आप कर सकते हैं, तो एक और दीपक ले लीजिएगा। और देखिए तुलसी विवाह में माता का जयमाला होता है, तो देखिए विष्णु भगवान जी के लिए और एक तुलसी माता के लिए माला लीजिएगा। तो 2 माला आपको लेनी है। ठीक है, एक तुलसी माता के लिए और एक विष्णु भगवान जी के लिए। तो फूल से तैयार करके आप ले लीजिएगा।
जो ओरिजिनल फूल होती है, या फिर ओरिजिनल फूल ना हो तो आप आर्टिफिशियल माला भी आती है मार्केट में, तो उससे भी आप जयमाला का रस्म कर सकते हैं। तो 2 माला आपको लेना है विवाह के लिए, तुलसी माता के विवाह के लिए 2 माला ले लीजिएगा जयमाला के रस्म के लिए। और फल फ्रूट में आप जितना तरह का भोग लगाना चाहें, पूजा में चढ़ाना चाहें, 2 तरह, 1 तरह, 5 तरह का, जितना हो सके आपसे अपने सामर्थ्य अपना क्षमता के अनुसार ले लीजिएगा। ड्राई फ्रूट, मेवा, ये सब चीज़ ले सकते हैं आप पूजा में चढ़ाने के लिए, विवाह में चढ़ाने के लिए। मिठाई में आप 1 तरह का, 2 तरह का, 5 तरह का मिठाई भी ले सकते हैं तुलसी माता के विवाह में। तो अपने सामर्थ्य अपने क्षमता के अनुसार आप लीजिएगा, जितना आपसे हो सके, जितना बन पाए आपसे। 1 तरह का भी आप ले सकते हैं या फिर उससे ज़्यादा भी आप ले सकते हैं। और माता के ऊपर से निछावर करने के लिए कुछ पैसा रख लीजिएगा अपना श्रद्धा शक्ति के अनुसार, 11, 21, 151, 101, जितना लेना चाहें। आरती करने के लिए कपूर ले लीजिएगा, या कपूर नहीं हो तो एक और दीपक तैयार करके ले लीजिएगा। और देखिए, तुलसी विवाह की कथा की पुस्तक हो तो पढ़ने के लिए ले लीजिएगा, नहीं तो आप उस दिन जो है ना एकादशी की जो कथा होती है वो भी आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। इसलिए कि देव उठान एकादशी के दिन ही तुलसी माता का विवाह होता है, तो आप देव उठान एकादशी की कथा भी उस दिन आप पढ़ सकते हैं, तुलसी विवाह वाले दिन। और ये सारा सामग्री जो है ना, सरल सामग्री मैं आप सबके साथ शेयर की हूँ। इसके अलावा देखिए, आप हवन करना चाहें तो हवन करने के लिए भी आप छोटा, जैसे कि आप हवन करना चाहें तो छोटा सा आप मिट्टी से बना हुआ आप हवन कुंड ले लीजिएगा, या फिर इस तरह से मिट्टी का बर्तन ले लीजिएगा, और गोबर से बना हुआ ओपला ले लीजिएगा, गाय का गोबर से बना हुआ ओपला, कंडा, या फिर आम की लकड़ी भी ले सकते हैं। और हवन सामग्री ले लीजिएगा हवन करने के लिए। तो ये सारा सामग्री सरल और संपूर्ण सामग्री है। मंगलसूत्र वगैरह ले लीजिएगा माता के लिए। और मंगलसूत्र अगर नहीं मिले तो देखिए, पूजा विधि चैनल पर आ चुकी है, और उसमें मैं बताई हूँ कि अगर मंगलसूत्र आप मार्केट से नहीं ला पाए हैं तो वो घर पर मंगलसूत्र कैसे तैयार कीजिएगा, उसका वीडियो जो है ना, मतलब पूजा विधि जो मैं बताई, तुलसी विवाह की विधि जो बताई हूँ, उसमें मैं मंगलसूत्र बनाने के लिए भी बताई हूँ। तो एक बार आप देख लीजिएगा, चैनल पर आ चुकी है सरल विधि से तुलसी विवाह हम कैसे करेंगे, और सरल विधि और संपूर्ण विधि भी आ चुकी है, तो चेक कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो चैनल ये वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और कमेंट में तुलसी माता और विष्णु भगवान जी की जयकारा जरूर से ज़रूर लगाइएगा। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से। राधे राधे।